लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़े थे और 11 नंबर तक का आपको हम क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग 12 नंबर देख रहे हैं। इस तरह से आपको हम एग्जाम्पल में भी बताए थे बच्चों कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए बच्चों कि यह भी आपका फंक्शन पर पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन पर पावर फंक्शन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में x और y दोनों स्थित है, दोनों मौजूद है। तो जब x और y दोनों मौजूद रहता था तो हम लोग उस फंक्शन का नाम दिए थे इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसको हम लोग बोले थे कि दोनों जगह x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने। लेकिन यहाँ जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि जो हम मान लीजिए कुछ मेथड है ऐसा जानते हैं कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी जो इंटर में हम लोग को बनाना होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जब फंक्शन पर पावर फंक्शन होता है बच्चों, उस समय हम लोग लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम बताए थे आपको कि जब फंक्शन पर पावर फंक्शन हो और उसके बाद प्लस या माइनस का यूज किया हो बच्चों, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग लॉग नहीं लगाएंगे। हम बताए थे आपको, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो u प्लस v बराबर 1 हो जाएगा। फिर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बटा dx और dv बटा dx बराबर 0 हो जाएगा। अब u बराबर है x पर पावर y। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन और फंक्शन है और ये एक टर्म है, तो हम क्या सीखे हैं बच्चों, वहां पे हम लॉग ले सकते हैं, तो लॉग ले लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर log u बराबर इतना, y पावर है तो ये log इधर आ जाता है। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, u इधर चला आएगा, u दोनों से गुना होगा, तो u है क्या बच्चों, x पर पावर y, तो x पर पावर y दोनों से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। तो x पर पावर y बटा x, दोनों बेस सेम है, यहाँ नीचे पावर 1 है ऊपर पावर y है। तो जब डिवीजन में आप लोग जानते हैं बच्चों कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x पर, तो ये du बटा dx निकल गया। उसी तरह से v बराबर y पर पावर x है, तो log लेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे x रखेंगे, log y का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब dy बाय dx, तो 1 बटा y होगा। इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा बच्चों, log y रखें, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। dv बटा dx v उधर जाएगा तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो दोनों से गुना कर दीजिए, v के जगह पे y पे पावर x रख दीजिए बच्चों। यहाँ भी y पे पावर x है, यहाँ भी y है, तो पावर जब क्या होता है डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो y पर पावर क्या हो गया बच्चों, x माइनस 1, तो y पर पावर x माइनस 1 इंटू x, इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर फ्रॉम 1 में क्या है बच्चों, du बटा dx प्लस, इसको ऐड कीजिए। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या पढ़े थे कि dy बटा dx का टर्म को एक जगह कीजिए और जो बाकी बात है दूसरा जगह कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए dy बटा dx ये है, तो कॉमन ले लिए, तो ये दोनों उतर गया और जो टर्म है उधर चला गया, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर कर दिए, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, घर में 10 बार बनाइए ये सब क्वेश्चन, अच्छा है, आपका प्रैक्टिस होगा तो आपका दिमाग भी तेज होगा। देखिए ये 12 नंबर का क्वेश्चन बच्चों हम बोले बाद में बता देंगे, लेकिन अभी ही बता देते हैं आपको सेकेंड मेथड। एक आपको फॉर्मूला बताए थे बच्चों कि अगर बेस a हो और लॉग में भी बेस a हो तो जो भी यहाँ रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। आपको सिखाए थे लॉग, जब हम पढ़ा रहे थे शुरू में तो आपको ये वाला बात बताए थे। तो इसी तरह से हम e पर पावर अगर log x लिख दे बच्चों तो x होता है, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं कि जब लॉग में बेस कुछ भी ना हो तो कैलकुलस में हम लोग बेस ई बोलते हैं, जिसको याद कीजिए नेचुरल लॉगरिथम कहे थे हम लोग, और जब बेस 10 होता है तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो ई है, तो बेस सेम हो गया तो यही उतर
इधर जाता है, तो उसी तरह से कोई भी नंबर को हम लोग लॉग में लिख सकते हैं। जैसे आप कहिएगा कि सर 5 को लॉग में लिख के दिखाइए, तो e पे पावर लॉग 5, ये 5 हो गया बच्चों, ठीक है। उसी तरह से x पर पावर y को क्या लिख सकते हैं, e पर पावर log x पर पावर y। y पे पावर x भी एक टर्म है, तो log y पे पावर x। तो यहाँ बेस कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, e है। बात समझ रहे हैं, तो बेस कुछ नहीं है तो क्या है, e है। तो इस तरह से आप जब लिखिएगा बच्चों, तो बहुत साधारण हो जाएगा कि ये y इधर आ गया, x इधर गया, दोनों साइड देखिए x और y एक जगह है, तो हम कह सकते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। दोनों तरफ d by dx मल्टीप्लाई करने पे मीन्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने का अर्थ हो गया d by dx ऑपरेटर से सबको मल्टीप्लाई करना। बच्चों बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, सीखिए। तो जब आप e पर पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे बच्चों बेसिक, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, बेसिक रूल, ठीक है। तो यहाँ e पर पावर x तो नहीं है बच्चों, y log x है, तो सबसे पहले y log x के रेस्पेक्ट में, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से ये भी कीजिएगा बच्चों। तो e पे पावर x का x के रेस्पेक्ट में वही हो जाता है, इसमें आप u into v यूज कीजिएगा, y रखिएगा, log x का 1 by x, log x रखिएगा, y का dy by dx। उसी तरह से यहाँ भी बच्चों x रखिएगा, log y है, पर बच्चों log fx का क्या बताए थे, 1 by fx, और fx का डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा y dy by dx, log y x का 1। इस तरह से आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है ये। अब देखिए इसको आप e पर पावर y log x, e पर पावर y log x को आप ये लिख सकते हैं, इसको x पे पावर y को ही तो आप लिखे हैं। देखिए बच्चों ये आपका e पे पावर y log x है क्या बच्चों, यही है ना, x पर पावर y, इसी को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, x पर पावर y यूज कर लिए इसका वैल्यू, ठीक है। ये y माथा पे चढ़ेगा तो ये x पर पावर y का यूज कर लिए, और यहाँ इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, आंसर आपके सामने। और आपको पता है यहाँ पे बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये भी एक मेथड है, आप यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बताते हैं क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए, फंक्शन पर पावर फंक्शन, फंक्शन पर पावर फंक्शन। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि इस जटिल प्रश्न में, इस कॉम्प्लेक्स प्रश्न में हमको लॉग लगाना है, क्योंकि फंक्शन पर पावर फंक्शन है, लेकिन डायरेक्ट लॉग हम कब नहीं लगा सकते हैं, जब हम फंक्शन पर पावर फंक्शन देखें, उसके साथ अगर उसके आगे प्लस या माइनस यूज हुआ हो, तो हम लोग u और v मानते थे बच्चों। और एक मेथड और आपको हम बताएं कि डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको समझाया गया कि लॉग लगाइएगा, तो उसको u मानिए, और प्लस के बाद उसको v मानिए, उसके बाद w। इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के बनाना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे फंक्शन पर पावर फंक्शन है, लेकिन कहीं प्लस का यूज नहीं किया है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। तो हम आपको क्या बताया कि अगर उसके साथ प्लस या माइनस का यूज हुआ हो तब u भी मानिए, नहीं तो डायरेक्ट लॉग लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन में हम लोग लॉग का तोड़ने वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो पहला ही काम कीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कोई u भी मत मानिए, देखिए और इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। x रखेंगे log y का 1 बटा y, फिर y का dy by dx, log y रखेंगे x का 1, u into v यूज करेंगे बच्चों, यहाँ भी u into v करेंगे, y 1 बटा x log x रखेंगे, dy बटा dx, और dy बटा dx वाले टर्म को एक साइड लेके आ जाइए बच्चों, लेफ्ट साइड, dy by dx कॉमन लीजिए, एलसीएम, और आंसर आ जाएगा बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग भी मेरा हेल्प कीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग भी आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए और बताते हैं। चौदह नंबर का प्रश्न भी उसी तरह से है बच्चों कि डायरेक्ट लॉग ले लीजिए, टेकिंग
लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये लॉग का फॉर्मूला बार बार आपको बता रहे हैं, सीखिए। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन भी हम आपको डायरेक्ट करके दिखाएं। अब बहुत आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में तो आपसे भी डायरेक्ट होगा, बहुत दूर चले आए हम लोग। y रखेंगे बच्चों log cos x, आपको बता चुके हैं log fx अगर रहेगा सबसे पहले fx के रेस्पेक्ट में, तब ये fx का डिफरेंशिएशन मींस 1/fx इनटू d ऑफ fx बटा dx, आपको पता है बच्चों। तो log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x, और फिर इस cos x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस sin x हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। फिर log cos x रखेंगे y का dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x रखेंगे log cos y है, तो log cos y है बच्चों, तो पहले cos y के रेस्पेक्ट में, फिर cos y को cos x पढ़े हैं तो y के रेस्पेक्ट में, y को x के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा 1/cos y, ध्यान दीजिएगा 1/cos y, cos y का माइनस sin y, फिर y का dy/dx। इस तरह से तोड़ेंगे। कैसे तोड़े बच्चे, log का फंक्शन क्या है cos y, 1/cos y, cos का फंक्शन क्या है y माइनस sin y, फिर y का क्या होता है dy/dx, सिंपल। आप देखिए फिर log cos y रखिएगा, x का सीधा 1 होता है। इसके बाद dy/dx को एक साइड लेके आइए बच्चों, sin x बटा cos x tan x होता है। आपसे आराम से इस तरह से सॉल्व होके आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। 15 नंबर के क्वेश्चन में फिर उसी तरह से प्लस माइनस कहीं नहीं है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखिए इधर लॉग लिए इधर लॉग लिए, log x into y मींस log x प्लस log y, x माइनस y इधर आ जाएगा log e, log e बेस नहीं है e है, तो जब बेस और नंबर सेम होता है बच्चों तो हम 1 बताए थे आपको, ठीक है। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का बच्चों 1/x, log y का पहले y के सापेक्ष 1/y और फिर y का dy/dx, x का 1 y का dy/dx, dy/dx को एक साइड लेके आइए और dy/dx निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है, इस एक्सरसाइज का हम लोग बना लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को अवकलित कीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन निकालिए, फाइंड इसका डिफरेंशिएशन मतलब f डैश x। आपको पता है बच्चों इतना इनटू है u इंटू v इंटू w, बाप रे बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, लॉग लगा सकते हैं, लॉग अगर u इंटू v रहता डायरेक्ट बनाते, u इंटू v इंटू w रहता डायरेक्ट बनाते, लेकिन 4 को है और हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको u इंटू v कीजिए, लॉग लगा दीजिए, सबसे डिफरेंशिएशन का आंसर सेम आता है। तो आपके पास क्या है ना कि नॉलेज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप किसी भी मेथड से आप जा करके बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग ले लिए, log fx log इतना आ गया, इनटू में log में प्लस का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, सब प्लस में टूट गया। अब डिफरेंशिएशन करते दोनों तरफ, log fx का डिफरेंशिएशन आपको पहले बता चुके हैं, पहले fx के रेस्पेक्ट में 1/fx और फिर fx का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखिए सब बच्चों 1 + x है तो 1/1 + x, इसका हो जाएगा 1 का 0 और इसका 1, 1/1 + x इसका 0 और यहाँ 2x, 1/1 + 4x3, इस तरह से डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों। f डैश x इसको लिख सकते हैं और ये आ गया, fx उधर चला जाएगा, fx की जगह पे ये रख दीजिएगा तो f डैश x का आंसर हो गया बच्चों। fx की जगह पे क्या रखा है ये, ठीक है बच्चों, आंसर हो गया। अब हमको कहा f डैश 1 निकालने, तो f डैश 1 मतलब x के जगह पे क्या रखना 1, तो सब जगह 1 हो जाएगा बच्चों। जैसे सब जगह आप 1 रखिएगा तो f1 1 + 1 1 + 1, क्योंकि 1 पर कितना पावर होगा 1 ही होगा, या 1 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और f1 क्या निकालिएगा, f1 मतलब x के जगह पे 1 रखिएगा, यहाँ 1 1 1 1 सब 2 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा बच्चों। तो 16 और नीचे 2 एलसीएम है तो ऊपर वाला जोड़ दिया, 8 4 12 2 14 1 15, 15/2 18 16, ये आंसर 120 हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत साधारण सा प्रश्न है,
बहुत सिंपल है, घर में बैठ के मेहनत कीजिए। और हमको लगता है 2 क्वेश्चन और बचा है, देखिए। देखिए ये 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जो मेथड सीखे, आप जैसे क्वेश्चन को बनाना बनाइए, आंसर हमेशा सेम होना चाहिए, उसका जो कंक्लूजन है वो सेम है। मान लीजिए आप जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बोला प्रोडक्ट रूल लगाने। प्रोडक्ट रूल मींस u इनटू v का नियम। इसका बोलता है एक्सपेंड कीजिए, मतलब इसको पूरा गुना करके एक पॉलिनोमियल में बदल दीजिए, एक बहुपद में, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। और तीसरा बोलता है लॉग यूज कीजिए, और कह रहा है कि तीनों में आंसर हमेशा सेम आएगा, इसको प्रूफ भी कीजिए। तो इससे आपको दिमाग में क्या बनेगा कि जो भी इस्तेमाल करें एग्जाम में, जो भी मतलब u इनटू v ही है, लेकिन हम लॉग लगा दिए, आंसर सेम आना चाहिए। उसका मेथड डिफरेंट लगाइए लेकिन आंसर सेम आता है सब में, ध्यान दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, u इनटू v, u रखे, v का डिफरेंशिएशन v रखे, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर फंक्शन है, 7x का 7, x का 1 होता है 7, और 9 कांस्टेंट है 0। उस तरह से इधर भी देखिए 2x माइनस 5 हो जाएगा। इसको पूरा गुना कीजिएगा, x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से 3x पे पावर 4x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर को 5 से 15, 3 3 8 24, इस तरह से आप गुना कीजिएगा, गुना करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आपका आएगा डिवाइडेड। एक बार आप डायरेक्ट आप एक्सपेंड कीजिए, दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए। x स्क्वायर को पहले सब कीजिए, x स्क्वायर x क्यूब x पे पावर 5, फिर x स्क्वायर 7x क्यूब, इस तरह से गुना कीजिए, ये आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों, प्लस माइनस है तो अलग अलग कीजिएगा। 5x टू द पावर 4, x पे पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, तो 5 into 4 हो जाएगा। देखिए माइनस 5 है और x पे पावर 4 है, तो पावर फंक्शन क्या सीखा है, 4 इधर आ जाएगा, x क्यूब, ये क्या हो जाएगा 20x क्यूब हो जाएगा। 15 है तो 3 हो जाएगा, 15 into 3 45, 45x स्क्वायर हो जाएगा। 26 है 2 इधर आएगा तो 26 गुना 52x हो जाएगा। 11x है 11 बाहर, x का 1 हो जाएगा। 72 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। जब देखिएगा तो दोनों आंसर सेम आया। अभी देखिए लॉग में तो u इनटू v है, अब इसमें लॉग लगाया है बच्चों, तो लॉग का क्या नियम है, लॉग y, इधर लॉग लगेगा तो इनटू है, तो इनटू में क्या फार्मूला होता है, लॉग एक बार लगाइएगा तो इनटू में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, लॉग इतना प्लस लॉग इतना। बात समझ पा रहे हैं, हम डायरेक्ट किए हैं बच्चों, लॉग y इज इक्वल टू, इधर लॉग लगाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनटू है तो बच्चों तीसरा स्टेप में ये आ गया, दूसरा स्टेप आप लॉग लगा दीजिएगा, तीसरा स्टेप में इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये इनटू है तो ये प्लस में ब्रेक हो जाता है बच्चों। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, log y का क्या होता है 1/y dy by dx, और इसका log fx है तो fx का होता है 1/fx, तो 1/fx हो गया। fx क्या है x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन कीजिए 2x, 5x का 5 और 8 का 0। उस तरह से यहाँ भी देखिए 1/x क्यूब 7x प्लस 9, ठीक है, log फंक्शन को पहले 1/fx, 1/fx, x क्यूब को 3x स्क्वायर, 7x को 7, 9 का 0 बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये y इधर जाएगा बच्चों तो दोनों से गुना हो जाएगा, y into this, y into this। अब थोड़ा सा एक बार और देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए क्या होता है, y का वैल्यू क्या है, यही है इनटू करके, जब यहाँ पे लिखिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा x क्यूब, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा, y के जगह पे क्या रखिएगा, ये वाला टर्म, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, ये नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 5x कट जाएगा, बचेगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5, ठीक है बच्चों। फिर प्लस y यहां भी रखिएगा तो ये वाला कट जाएगा, x क्यूब वाला नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये इनटू रखिएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 बच्चों, ठीक है। अभी देखिए डिफरेंशिएशन में आप प्रोडक्ट रूल में देखिए यही चीज है, इंटू है ना बच्चों, और ये दोनों सेम है, गुना करके आपको पता है, जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों
5x पे पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। कहने का अर्थ है सबका आंसर सेम आ रहा है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है ना। आप देखिए ये इधर है ये इधर, प्लस में इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बच्चों। मल्टीप्लाई में भी इधर उधर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला लिखा हुआ यहाँ और ये वाला लिखा हुआ यहाँ, इसको ब्रेक कीजिएगा इसी तरह से आएगा। तो देखिए तीनों में आंसर सेम आ रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं बच्चों आप लोग एग्जाम में किसी भी मेथड से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनना चाहिए है ना, यानी कि गलत बना करके आ जाइए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, उतार लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 18 नंबर में बोलता है इसको आप प्रूफ कीजिए बच्चों, सिद्ध कीजिए दो मेथड से। एक रिपीटेड प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल समझ रहे हैं, u इंटू v का नियम है ना, और दूसरा बोलता है लॉग के मेथड से बताइए। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या कीजिएगा, u इंटू v को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन, और w को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो आपका नियम क्या है, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकंड रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। बच्चों u इंटू v में आप ये सीखे, u इंटू v में क्या सीखे हैं, डैश डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम u इंटू v ले लिए, सेकंड w ले लिए। तो u इंटू v रखे, w का डिफरेंशिएशन, फिर w रखे, u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो u इंटू v जैसे आ गया तो फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं आपको प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट रखें, इसका देखें, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, इसको सजा दीजिए गुना में। इधर 5 इंटू 2 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो देखिए u इंटू v को हम क्या किए, इसको अंतिम में लिख दिए, du बटा dx v इंटू w को पहले लिख दिए, इसको बीच में लिख दिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए लॉग लेने पर log y log u इंटू v इंटू w होगा बच्चों, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो u इंटू v इंटू w क्या होता है, ब्रेक होकर के log u प्लस log v प्लस log w में आ जाएगा। एक स्टेप उड़ा दिए हैं लॉग लेने पर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों, तो log y का क्या होता है 1 बटा y, फिर y का डिफरेंशिएशन उसी तरह से log u का 1 बटा u du उस तरह से कर दीजिए। इसके बाद y उधर जाएगा तो सबसे गुना हो जाएगा, तो सबसे गुना हो गया। y का वैल्यू है क्या बच्चों, u इंटू v इंटू w। तो जैसे यहाँ पे y का वैल्यू रखिएगा तो u कट जाएगा, v इंटू w बचेगा, u इंटू v कट जाएगा, u इंटू w बचेगा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, du बटा dx को इधर लिख दीजिए और v इंटू w इधर लिखिए, गुना में इधर उधर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस अध्याय में बच्चों पूरा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को सीखे। अब जितना भी प्रश्न आपका जैसे आर.डी. शर्मा में होगा, आर.एस. अग्रवाल में होगा, आप इसी को इतना मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत कीजिए। अब देखिए पैटर्न जितना भी होगा इसी पर होगा। अब मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा तेज दिमाग है तो वो कुछ और क्वेश्चंस को क्रिएट कर लिया, तो मैथमेटिक्स में हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपको लगेगा कि अरे तो बहुत क्वेश्चन है, तब तो जानते हैं 2 साल बीत जाएगा एक ही चैप्टर में। तो आपको इसी में जैसे एनसीईआरटी में 18 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 18 क्वेश्चन का आपको ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ऐसा तैयारी होना चाहिए कि उस पर लाल कलम ना चले। मतलब आपको जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका हाथ चलने लगे। जब ऐसा होता है बच्चों तो अपने आप दिमाग तेज हो जाएगा। जब दिमाग तेज होगा बच्चों तब क्या होता है ना कि आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक, जब आप उसको स्टार्ट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं जानते हैं। कोई भी कितना टफ क्वेश्चन आ जाए तो आपका हाथ हिलेगा, हिलने के बाद आपको कहीं न कहीं ये सब स्टेप आपको मेमोराइज हो जाएगा और आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। बस बच्चों डट करके एक्सरसाइज को पूरा मेहनत से बनाइए। ठीक है, आज हम लोग लॉग खत्म कर दिए।